जिंदाबाद 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 आवाज दो हीरू माता जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नवन सिंह जिंदाबाद 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 नवन कुमार जिंदाबाद 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 हीरू माता जिंदाबाद 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 जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद 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 जनानां प्रतिग्रामाय बुद्धं संस्कृतये जय श्री राम जय श्री राम आइए 5 मिनट जो भी लाइट है लाइट आगे हटाइए आप साथ बांटने में दिक्कत हो रही है आप सब लोगों को 10 बार समझाया गया लेकिन प्रसाद आपको लेना है बाइक पर लेना प्रसाद आपको लेना है बाइक को ले लेना बाइक हटाइए सर्वयामी 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 यहाँ सभी माता बहनें हमारे गार्जियन और जितने भी तमाम उपस्थित हमारे भाई बंधु माँ बहन सबको जोहार प्रणाम करते हैं। आज हमारे बीच जन्मभूमि धरती पर आगमन हुआ है और हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और ढेर सारा प्यार इन्हें देते हैं। उनके बना देंगे और इनका जनता दल का डंका पूरा बोकारो जिला पूरा झारखंड में इनका होगा और हम लोग इसी पर अब हमारे देश इधर देखिए सर राजा ठाकुर जी हाँ 1 मिनट अरे भाई जना मोटर पश्चिम सभी मित्रों चंद्रकांत कुशवाहा जी और इनके सहयोगी साथियों और हमारी माताएं बहनें बेटियां और बेटियां थोड़ा सा यहाँ रुक जाइए। अब 4 बज रहा है, वहाँ से भी टेलीफोन हो रहा है। हम तो चाहते थोड़ी 1 घंटा 2 घंटा यहाँ बैठने में बात करें।
फिर भी हम बाद में आएंगे आप लोगों के साथ 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा विस्थापित के समस्या को लेकर, यहाँ की समस्या को लेकर, जन समस्या को लेकर हम आपके ऐसे बिहार प्रदेश से ऐसे राज्यसभा के सांसद नीतीश कुमार जी की कृपा से हमें बनाया गया है। और नीतीश जी शुरू से कहते रहे कि झारखंड नहीं चाहते हैं, इसी क्रम में मुझे राज्यसभा का सांसद बनाकर भेजा गया है। हम तो पूरे देश दुनिया देश के ऐसे सब जगह का क्वेश्चन कर सकते नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड के मिट्टी का पुत्र हैं। इनसे पहला मेरा प्राथमिकता होगा झारखंड। झारखंड सुखी होगा तो सब लोग सुखी हैं होंगे, और नहीं तो फिर झारखंड सुखी रहो तो फिर हमें बनाने क्या उचित है। इसलिए आपके साथ कंधे से कंधे मिलकर पूरे समस्या को लेकर हम देश के है जो सबसे उच्च सभा है राज्यसभा, 40 विधायक हमको ऐसा समर्थन करके हमको राज्यसभा में भेजा है। माननीय मंत्री और विधायक सब हस्ताक्षर किया, 4 से 10 सदन में भेजा गया। इसलिए आपकी समस्या हमारी समस्या होगा। हम लोग विस्थापित किसानों में दबे दूसरे लोगों का आवाज़ बनकर है तो कंटिन्यूस लड़ते रहा, संघर्ष करते रहा। आप लोगों को भी जानकारी होगा, और आपकी जो समस्या है उस पर हम लोग तो संघर्ष करेंगे। यहाँ राज्य सरकार से जो होना है यहाँ होगा, जो केंद्र से होना वहाँ भी होगा। अब तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का सदन में हम पहुँच गए, उनसे जब चाहे हम बात कर सकते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं, महामहिम राष्ट्रपति से ही बात कर सकते हैं। आपकी समस्या के समाधान के लिए संबंधित सभी मंत्री से हम जब चाहे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब ऐसा कोई समस्या नहीं है, इसलिए आपकी समस्या पर हम लोग सोचेंगे। हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जातीय जनगणना करने जा रहे हैं। देखिए बिहार से चालू हुआ आरक्षण महिलाओं को 50। उसके बाद आपके यहाँ से बात जाएंगे आगे, और फिर वहाँ भी कार्यक्रम होगा। फिर यही हमसे रहेंगे कुमार जिंदाबाद, झारखंड के लाल खेरू महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। खेरू महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रकांत कुमार कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। थोड़ा इधर थोड़ा हटा बाबू, आगे से हटो। हट जाओ, पीछे हटो, पीछे। चौधरी जिंदाबाद, नीतीश बाबू जिंदाबाद, सरवन बाबू जिंदाबाद, बैठो अपना खीरू महतो जिंदाबाद, खीरू महतो जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद, बोकारो
जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अशोक चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अशोक चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद। मित्रों, जिनको भी जहाँ जगह मिलता है आप बराए मेहरबानी अपना अपना जगह लेने का कष्ट करेंगे। और जिन साथी लाल गरीबों के नेता, झुंगी झोपड़ी के रहनुमा, कोयलांचल के धरती पर मजदूरों के मसीहा, झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश रौनक के स्टेज हैं। आप जहाँ भी सभी साथी जिनको जहाँ कुर्सी मिलता है, जगह मिलता है, बराए मेहरबानी आप बैठने का कष्ट करेंगे। मित्रों, आपके भी खीरू महतो जिंदाबाद, खीरू बाबू जिंदाबाद, खीरू बाबू जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद, नीतीश बाबू जिंदाबाद। और हमारे साथ साथ दोनों भाई आने वाला विधानसभा क्या लग रहा है कि महतो वोटरों को बांटने के लिए ऐसा किया गया है क्या? ऐसा बात नहीं, हम याद नहीं जवाब फिरा महतो तो रहेगा जाएगा कहाँ, लेकिन बाकी सभी लोग एक साथ यहाँ के बिहार के लोग यहाँ पर साथ करेंगे और झारखंड के लोग साथ करेंगे। ऐसा भावना सब जगह बहुत ही चला है। एक से क्या लग रहा है कि जैसा झारखंड में सुरेश होता है, जगन्नाथ होते और कई मौके देता है, तो किस तरह से आप मजबूत करेंगे अपने पार्टी को? देखिए, सब लोग अपने पार्टी के नेता है, अपनी पार्टी के नेता है, सलाह भी आप देंगे सब जगह के साथ सब लोग देंगे। सभी लोग घर घर जो भी खड़े हुए वो सब कुमार के साथ, कुमार के साथ, सरपंच कुमार के साथ सभी लोग एक साथ। जगन्नाथ मंदिर तो कह रहे हैं कि लेकिन साथ साथ इसको हम ऐसे राज्यसभा में पूरा जोर तरीके से उठाने का काम करेंगे। यहाँ की समस्या के निदान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने जा रहे हैं। किस तरह का समस्या अभी आपके सामने है? बहुत समस्या है, विस्थापन की समस्या है, स्थानीय नियोजन की समस्या, बहुत समस्या, आरक्षण की समस्या अभी तक समाधान नहीं हुआ। बहुत चीज़ है समस्या। जो लोग है तो आरक्षण के जो मैनिफेस्टो में दिया कि हम कहेंगे 70% वो नहीं मिला। यहाँ तक जो महामहिम राज्यपाल यहाँ कांग्रेस के जो खीरू जी, जहाँ एक तरफ आप कह रहे हैं कि बिहार का विकास हुआ, दूसरी ओर बिहार में शराब की होम डिलीवरी है और आप कह रहे हैं कि शराब का प्रतिबंधित कर दिया और होम डिलीवरी आपको सरकार लगा रही लगी हुई है। ऐसा बात नहीं छोड़ने नहीं दिया गया है। और अभी और कठोर कार्रवाई उसको की गई है। धीरे धीरे सब होगा। ये कोई बाहर के आदमी कुछ करता है, वहीं लोग करना है। अभी तो बहुत सुधरा है शराब। क्या आप मानते हैं कि बिहार में होम डिलीवरी शराब चलता है? नहीं चलता है। फिर आदमी मरता कैसे हो? मरने के लिए आप पीने से मरेगा वाले सब शराबे से मर रहे थे। रांची की घटना वो किस रूप में लेते हैं आप? राजकीय घटना सरकार उसको देख रही है और सरकार के काम करना और उसको एक चीज बताइए कि जिस तरह से आपने बताया कि 1932 का खतियान के बारे में लगातार बात किया जा रहा है और बाहरी बिक्री किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? स्वयं है तो
ने ऐसा रखा था और उसको लागू करना उसका दायित्व है। इसके विधायक लोग उसका विरोध कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। इस रूप में देखते हैं अभी माननीय मुख्यमंत्री क्या कहा कि भाई इसको हम कर देंगे तो कोर्ट है तो इसको अमान कर देगा। तो भैया तुम चाहे घोषणा पत्र रखा था, इसकी मामला है अपना उस स्वतः उसको ठीक करे। और स्थानीय नीति तो वो एक बार पहले भी ये लोग सदस्य रह चुके हैं एनडीए के साथ में जब सरकार उस समय सुदेश जी वो लोग हेमंत सोरेन जी थे, बोले पूरे देश के निकाल के लाएंगे, बढ़िया बनाएंगे यहाँ है सो स्थानीय नीति। लेकिन बनाया तो नहीं, सिर्फ बिगाड़ने वाला काम कर रहे हैं लोग। इसको हम लोग ऐसे कहते हैं भाई बैठ के तय कर कैसा स्थानीय नीति बना। क्या तो 1932 का खतियान लागू होना चाहिए आपके हिसाब से? उसको लागू करना चाहिए। उन्होंने घोषणा पत्र में दिया, कहीं नहीं लागू कर रहा है। लागू तो उसको करना है ना, वो मैनिफेस्टो में दिया है ना, वो लागू तो करे, क्यों नहीं करता है? जो बिहार से लोग आए वो कहाँ जाएगा? वही बात, पहले करे तो उसके हिम्मत है तो करे। तो पहले घोषणा पत्र में देखे बिहार के लोग झारखंड के लोग सब वोट देके ये लोग ऐसा सत्ता में चल गए। CNT एक SPT एक सबको लेकर तो सत्ता में चल गया। और उसके बाद क्या कर रहा है देखना सामने, कोई कहीं नहीं भागेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, यही सब रहेगा। ऐसा नहीं, देश का संविधान में ऐसा कहीं इजाज़त नहीं देता है। हम देश के संविधान के तहत हैं और उसी संविधान के तहत सब लोग को रहना है। उसमें कोई इधर उधर नहीं है। एन के करके जो भी कर रहा है जानबूझ के सत्ता में हम रहे बने इस तरह से बोल के, और उसके बाद फिर लास्ट में ऐसे बात करने लगते हैं। कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का अध्यक्षता झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष, बियाडा के पूर्व चेयरमैन, बोकारो लौह नगरी के मजदूरों के मसीहा, गरीबों के नेता, बेसहारों को सहारा देने वाला आदरणीय अशोक चौधरी जी के नाम का मैं प्रस्ताव करता हूँ। झारखंड रक्षक सबको जोहार। आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष चंद्रकांत कुशवाहा जी खीरू का रास्ता रखते हुए आज ये भाजपा नेता तो इनके पूरे टीम आज हमारे जनता दल में सम्मिलित होने जा रही है। इसके लिए हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और इनको आके देके इनको पार्टी में शामिल करेंगे। विजय ठाकुर जी केंद्रीय उपाध्यक्ष, इसलिए महिला को जितना है, पुरुष को जितना है, सब संगठन करके मुख्य महाजन बांध के रीते सबको झारखंड में लेकर जाके लाल बनाना है बिहार की तरह। ये पीछे हम लोग को नहीं हटना चाहिए। महिला है, पुरुष है, सब पीछे के रीते सबको पीछे करना, घूमना है, कुदना है। इसलिए हम सब गठन करके रीते सबको लाना है। किसी दल में, किसी संगठन में, किसी को इसमें नहीं जाना है। नीतीश कुमार को लाना है तो लाना है। झारखंड में जय जय करना है। बिहार की तरफ लाल घंटे लाल सजना से सबको करना है। इसलिए दीपक बाबू को साथ हम लोग जोड़ के नीतीश कुमार को झारखंड में लाना है तो लाना है। बोकारो की धरती पे इस बिरसा आश्रम में नागरिक अभिनंदन समारोह में उपस्थित हमारे माननीय सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष श्री खीरू महतो जी, उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक चौधरी जी, उपस्थित संजय जी, उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित हमारे, आज बहुत ही खुशी हुई। इतना गर्मजोशी से आप लोगों ने हम लोगों का स्वागत किया यहाँ पे। ये देखकर एहसास हो गया कि हम लोग का जोश भरने से पहले ही कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि झारखंड को जीतने के लिए, अग्रसर होने के लिए लोग आज पहले से तैयार हैं। कुमार जी ने जिस सोच के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष को राज्यसभा में भेजने का काम किया, वो कहीं ना कहीं फलीभूत होते नजर आ रहा है। हमारा जो जदयू है, आप लोगों को याद होगा, झारखंड अलग होने के बाद भी हमारा संगठन यहाँ कितना मजबूत था। हमारे 6 विधायक थे, मंत्री थे और संगठन हर जगह था। लेकिन धीरे धीरे
जो भी हो संगठन को टूटता चला गया और बिखरता चला गया और संगठन कमजोर होता चला गया। और इन सब चीज को सीखते हुए, देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ललन सिंह जी ने एक बार फिर से प्रयास किया कि जो जदयू की जमीन कहीं झारखंड में खो गई है उसको पुनः हासिल करना है। और जदयू को जैसे बिहार में हम जदयू का एक संगठन मजबूत संगठन है, उसी प्रकार झारखंड के एक एक गांव, कस्बे, पंचायत, बूथ तक लेके जदयू को जाना है। इस सपने के साथ माननीय खीरू महतो जी को राज्यसभा भेजा गया है और ये जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि अभी विधानसभा चुनाव में 2.5 साल बचा है और ये 2.5 साल ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है कि ये 2.5 साल में हमको हर एक जगह संगठन को लेके जाना है और संगठन को लेके जाना है। और आगामी जो 2024 का जो चुनाव है और संगठन की ताकत होती है चुनाव लड़ने से, और चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, हमारे 2-4 विधायक या 10 विधायक रहेंगे, हमारे सरकार में रहेंगे, मंत्री में रहेंगे, तभी हमारे कार्यकर्ताओं का काम बहुत सुलभ होगा। मैं हमेशा बोलता था, मैं जब चर्चा होता था कभी कभी तो मैं कहता था कि झारखंड में संगठन को बनाने के लिए झारखंड का कोई एक व्यक्ति चाहिए जो जदयू की आवाज को यहाँ से मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक आवाज को पहुंचा पाए। संगठन के लोगों का सोच, संगठन के लोगों का कोई भी जरूरत हो, किसी प्रकार का संगठन के लोगों को कोई दिक्कत हो तो उसके दिक्कत को, उसके समस्याओं का समाधान करने के लिए उसकी बात को मंत्री हो कहीं पे भी बात रखने का। और ये चीज माननीय नीतीश कुमार जी ने समझा और उन्होंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को राज्यसभा में इतना बड़ा पद देके भेजा कि सभी कार्यकर्ताओं को गर्व से कह सकते हैं कि कभी भी हमारा कोई समस्या होगा तो हमारी बात को रखने वाला, चाहे ब्लॉक से लेके हमारा जिला से लेके हमारा राज्य से लेके हमारा देश तक, हमारा नेता है श्री खीरू महतो, जिनको माननीय नीतीश कुमार जी ने इतना मजबूत हाथ दिया है। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि संगठन में जो ऊर्जा भरनी थी हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, उन्होंने माननीय सांसद को बना के एक ऊर्जा भर दिया है। अब इस ऊर्जा को कभी कम नहीं होने देना है। हमारा टारगेट सिर्फ एक और एक है, 2024 में विधानसभा चुनाव, और हम लोगों ने पूरा इसके लिए वर्कआउट करना शुरू कर दिया है। आज ये पहला दिन है जब आप लोग के जिला में पहला अभिनंदन यहाँ हो रहा है। इसके बाद से धनबाद, जामताड़ा से लेके पूरा दुमका, देवघर, सब जगह का प्लान बना हुआ है। हर एक जगह जो भी संगठन है, संगठन को जोड़ते जोड़ते और एक स्थिति पे पहुंचा देना है जहां पे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे मजबूती के साथ लड़ सके और हमें किसी के गठबंधन का इंतजार करने का जरूरत नहीं पड़े। जनता दल यूनाइटेड अकेले सभी सीटों पे लड़ने के लिए सक्षम हो, और मैं ज़्यादा कहूँगा अतिशयोक्ति होगी, इतना मेहनत करे कि जनता दल अकेले झारखंड में सरकार बनाने के काबिल हो। थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये खुशी की बात है, आपस में सोचने की बात है। जब भी किसी को शिकवा शिकायत हो, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, संगठन में हमेशा सिखाया जाता है शिकायत अकेले में, प्रशंसा सबके बीच। जब प्रशंसा करनी हो किसी साथी की तो भरे स्टेज में करें, लेकिन जब शिकायत करना हो किसी साथी को तो आप अकेले में कोने में जाके करें। ये मैं आप लोगों को अपनी तरफ से हिदायत देना चाहूँगा। बहुत मुबारक जी, मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश के महासचिव, मीडिया प्रभारी संजय कुमार सिंह जी, महासचिव झारखंड प्रदेश के आर.के. मंडल जी, और इस जिला के जिलाध्यक्ष परवीन महतो जी और गिरीश शर्मा जी अपने विचार को रखे, उदय कुमार जी, संजय कुमार जी, कौशल साव जी, ओम प्रकाश जी, अशोक राम जी, नेपाल में तो नाम, धरती को मैं नमन करता हूँ कि सबसे पहले सचमुच में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने जो कहा
कि बोकारो का ही हमने चयन किया। आप सबों का स्नेह और प्यार मिलते रहा है। मैंने कहा बोकारो से ही शुरू करेंगे, और बोकारो से जब शुरू किया, बोकारो जिला से, तो मुझे कितना टेलीफोन आया इधर से, आप आ सकें कि नहीं आ सकेंगे। रांची में ऐसा हो गया है, आएंगे कि नहीं आएंगे। हम बोले जब समय दे दिए तो हम आएंगे। और जब चला तो सबसे पहले आपके बोकारो सीमा में जैसे आरंभ हुआ, वहीं से स्वागत शुरू हो गया। अब बड़े और इसी तरह से कार्यक्रम करते आपके बीच में आने का काम किया है। भाई आज जो भी पार्टी में ज्वाइन किए, चंद्रकांत कुशवाहा जी और उनके साथियों, और लोग बहुत उत्सुक हैं सब ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन भी कर लिया है। यहाँ तक नहीं आ सके लेकिन वहीं ही ज्वाइन कर लिया। सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि पार्टी के नीतियों और सिद्धांतों के तहत आपने जनता दल यूनाइटेड में ज्वाइन करने का काम किया है। हमारे साथ चल रहे राजू महतो जिला अध्यक्ष है रामगढ़, और अनिल सिंह भी जा रहे हैं साथ में। वो व्यवसाय के मोर्चा के हुए सो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। दुष्यंत कुमार भी अपने विचार को रखा। आप सबों ने, हमारी बहनें भी एक विचार रखी बहुत तेज तरह से। पंचमी देवी भी अपने विचार को रखी। साथियों, अभी कुछ विचार आए मेरे सामने। यहाँ क्षेत्र जो विनोद बिहारी महतो का क्षेत्र रहा है, और उन्होंने इस क्षेत्र में जिस तरह से काम किया, संगठन मजबूत बनाने के लिए, धारदार बनाने के लिए, और संघर्ष करते रहे विनोद बाबू। वो बोलते थे पहले पढ़ो तब लड़ो। तो लोकसभा गए, विधायक भी बने। आज संघर्ष के बदौलत विस्थापितों का आंदोलन बहुत करते रहे। उनके बेटे राजकिशोर महतो हम लोग के साथ में रह के भी आंदोलन करते रहे। हम लोग इस क्षेत्र को, विनोद बाबू के सपनों को ऐसो आगे ले जाने का काम करेंगे, और नीतीश कुमार जी का जो शक्ति के साथ हम आगे ले जाएंगे। एक जिला अभी भ्रमण हम लोग करेंगे। यहाँ से जाएंगे धनबाद, धनबाद के बाद जामताड़ा, जामताड़ा के बाद है दुमका, दुमका के बाद पाकुड़, पाकुड़ के बाद सीधा साहेबगंज, अंतिम बॉर्डर आपका गिरिडीह, गिरिडीह से कोडरमा, कोडरमा से चतरा, चतरा से हजारीबाग, और फिर उसके बाद पलामू, गढ़वा, लातेहार का कार्यक्रम है। मित्रों, पूरे झारखंड का दौरा करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि आप शपथ ग्रहण के पहले तक पूरे झारखंड को आप घूम लें। इसी क्रम में कार्यक्रम हमने बनाए हैं और आपके बीच में आए हैं। आप जो हम आएंगे, आपके यहाँ ठहरेंगे प्रखंड में या विधानसभा वाइज कहीं सम्मेलन या मीटिंग करना होगा, संगठन के लिए हमको प्रखंड में जाना होगा तो हम जाने के लिए तैयार रहेंगे। और आप लोगों को चिन्हित करना है कहाँ कहाँ हमारा संभावना लड़ना चाहिए और संगठन बनाना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। यहाँ की जो मूल समस्या, बहुत समस्या है। हर प्रखंड की समस्या अलग हो सकता है, जिला की समस्या अलग हो सकता है, विधानसभा वाइज समस्या अलग हो सकता है। सभी समस्याओं पर हम लोग जो केंद्रित करके कार्यक्रम करेंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे और सभी का हक अधिकार मिले, इसके लिए संघर्ष करेंगे। सरकार से भी लड़ना होगा, लड़ेंगे। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी लड़ना होगा, लड़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और संबंधित जमीन का कोयला खत्म होने के बाद स्वामी था जो फिर उन्हीं भूस्वामी को दे दिया जाएगा। अलग रखना है, मिट्टी अलग रखना है। और अभी वर्ल्ड बैंक के नाम से हर प्रोजेक्ट से पैसा जमा होता है वर्ल्ड बैंक में कि भाई आखिर कोयला खत्म होगा तो कौन उसको लेवल करेगा, समतलीकरण करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं देके सचिव वगैरह सब और लोग विभाग के मंत्री भी पास करा दिया। अभी क्या
ये कोल इंडिया की जमीन कोल इंडिया की रहेगा, किसी को भी लीज दे जमीन पर भी यहाँ बोकारो स्टील सिटी में, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में आपका आवाज़ गूंजेगा, उसमें कहीं कमी होने नहीं देंगे। हम लोग बहुत संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, संघर्ष करेंगे, आपके मान सम्मान को सुरक्षित रहेगा और आपकी इच्छा अनुसार काम होगा। इसलिए मेरे मित्रों, आपने जो आज नागरिक अभिनंदन किया है, मैं भाव विभोर हो गया हूँ। क्या जैसो इस लौह नगरी के लोगों ने वहाँ से यहाँ तक मैं बोल नहीं सकता, इतनी महिलाएं खड़ी थी जैना मोड़ में और युवा लोग और खड़े थे, सब बुजुर्ग बने प्रशंसक, क्या बोल नहीं सकते, प्रेस में निकलेगा तो आप लोग देखेंगे। उसी तरह से आपका पेटरवार में भी वहाँ महतो मांझी चुन्नू महतो एवं उसके लोग और मांझी लोग थे और ऐसे महतो लोग प्रमुख लोग अभी वर्तमान जीता हुआ मुखिया लोग हॉल में कार्यक्रम रखे, इसलिए आने में मुझे देर हो गई। हम तो उसकी देर होने का क्षमा मांगे, यहाँ 1 बजे आना था, हम यहाँ 4:15 बजे आ गए। ठीक से बात करिए, नहीं अगर है तो बढ़िया से बोल के जाएगा, ए बहन जी बोल दीजिएगा आपका आदमी उसको भेज दिए फलाना महतो या फलना तुरी फलना मांझी फलना रजवार को, थाना में काम है, एक तो इसे कोई चिट्ठी दिया है इसलिए बात करना है। अब नहीं रहेगा झटपट क्या करेगा, तो सोचे कुछ होगा अला वाला तो गरीते चल जाएगा घरवा में, कहिएगा देखिए सांसद महोदय हमको गाली दे दिया थाना वाला, उसको ठीक करिए। हम बोलेंगे झंडवा लगाए तो लगे भी करिएगा, अरे झंडवा लगाइए तो डरे नहीं आपको कुछ बोलेगा, लेकिन झंडवा तो लगाना होगा ना। अब मान लीजिए इधरों उधरों जो मिलेगा तो उधरे बतियाते रहिएगा तो नहीं चलेगा ना, एक जगह रहिए तब देखिए आपका सब काम हो जाएगा और आप भी सुरक्षित रहिएगा। झंडा सुरक्षित है, कवच, एक कवच जरूर रखिए आप। हम ये कहना चाहेंगे चाहे जो भी व्यक्ति हो, समाज के लिए जात के लिए जिसके लिए काम करते हैं, लेकिन करिए, लेकिन झंडा जरूर रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत समय आप लोगों को लिया, आपकी समस्या को लेकर हम लोग ऐसे संघर्ष करेंगे, संगठन बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्द ही आपका 6 महीना मेरा हुआ, 6 महीना में संगठन क्या था नहीं था अभी कहाँ तक पहुँचा, और फिर एक राउंड फिर हम घूमने जा रहे हैं। एक घूमने के बाद फिर उसके बाद हम लोग मुआयना करेंगे। उस समय श्रवण कुमार हमारे ग्रामीण विकास मंत्री रहेंगे और हम भी रहेंगे। आप लोग प्रबुद्ध साथियों के साथ हर जिला में बैठक होगी और तब वहाँ से चयन होगा क्या करना है, ये हम लोग करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत आभार जो हमारे अभिनंदन समारोह में आप लोगों ने शिरकत किया है। हम सभी माताएं बहनें युवा साथियों को और सभी बुजुर्ग लोगों को और मंच में बैठे सभी सम्मानित नेतागण से आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग ऐसा कोई कसर पार्टी का संगठन बनाने में नहीं चुके और आगे बढ़ते रहें। नीतीश जी के विचार के अनुरूप झारखंड को भी मजबूत हम बनाने का संकल्प लेकर यहाँ से जाएं, जिससे संगठन मजबूत होगा। एक दूसरे को देखने से भी लगता है कि भाई इतना आदमी हम लोग थे, संगठन कमजोर नहीं थे, मजबूत है। आज जितना भी रोड में आए हम लोग देखते हैं, नारा तो इतना लोग लगाते आ रहा था, आगे आगे 50 मोटरसाइकिल था, तो इस तरह से काफिला चला उधर से, तो आपकी हिम्मत हुआ ना, पार्टी मजबूत हो रही। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं लोगों में हिम्मत एक हुआ ना, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ाते रहें। हम लोग आएंगे, आपके बीच हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश महासचिव हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, प्रदेश सचिव हैं, कार्यकारिणी के सदस्य लोग हैं। ये सब लोग अपने अपना स्तर से आप काम करने का काम करें, नीचे स्तर से ऐसे जोड़ने का काम करें, जिससे संगठन हमारा मजबूत होगा। इन्हीं विचारों के साथ हम अपने विचार को आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने विचार में विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे बानू महतो जी। जदयू का अभी तक कोई स्तर नहीं बचा, इनको किस तरह और कितनी बड़ी चुनौती? देखिए अच्छी बात समय में हमारे जवाबदेही दिया, साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्री का झारखंड
तीसरे मोर्चे के रूप में और किसी एक दल किसी एक जल्दी हर जगह लोग अगर हम कहीं भी जाओ दूसरे राज्यों को भी देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे शांति अच्छा से। अब गठबंधन के जहाँ तक सवाल है, गठबंधन हमारा पार्टी का आदमी झारखंड में नहीं हुआ, मणिपुर में नहीं हुआ, फिर हिमाचल में नहीं हुआ। इस तरह से कोई जरूरी नहीं गठबंधन तो तब होती जब ऐसा सम्मान के साथ गठबंधन होता है। और सरकार चलाने के बाद होती सरकार तो चलानी पड़ता है। कोई भी आदमी समर्थन देगा कि हम समर्थन देते हैं, आप समर्थन सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार बोझ है तो जनता का बोझ है, वोट कितना करोड़ खर्च हुआ उसके बाद सरकार जनता को लगा चुनाव कोई नहीं चाहता। पार्टी के द्वारा जो भाजपा के जो वरिष्ठ हैं, प्रवक्ता हैं, उनके बयान पे पूरा देश जल रहा है और आपका उनके साथ गठबंधन हो, तो क्या वैसे आप लोग चेताएंगे या मलहम लगाएंगे या जो चीज हुआ, जो दर्द हुआ, जो घाव उत्पन्न हुई, उस पर मलहम लगाएंगे? जहाँ सरकार है वहाँ हो सके भले पकड़ लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन जहाँ लचर पचर है वहाँ तो होगा। यानी कि आप लोग सवाल पूछेंगे, भाजपा के शीर्ष नेताओं से सवाल पूछेंगे? होगा शीर्ष नेता पूछने वाले हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, तो यहाँ पर है सो झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष है और है सो पूछने वाले हमारे लोग पूछेंगे और आपके जवाब पे मांगेगा, जवाब देंगे। पक्ष और विपक्ष जातिगत जनगणना के लिए गई थी, लेकिन आप जिनके साथ सत्ता में हैं वहाँ पे सुख भोग रहे हैं और जातिगत जनगणना पे क्यों आप बिचौली और भेदभाव चल रहा है? जातीय जनगणना में बिहार में तो सब पार्टी के लोग हस्ताक्षर कर दिया, सब तैयार हो गया। केंद्र में नहीं तैयार है, लेकिन यहाँ तो तैयार हो गया। हम तो चाहेंगे यहाँ भी सरकार जातीय जनगणना करे। बिहार में जो शुरू होता है धीरे धीरे शुरू होता है, जातीय जनगणना शुरू हो जाएगा, देखिए भी झारखंड हो जाएगा, उसके बाद केंद्र हो जाएगा, सब जगह तो अपने पैसा से। तो कहाँ चुप हो रही है? आप लोग क्या मानते हैं? हमारा अपना मोटो है, हमारे पार्टी का जो नीति और सिद्धांत, उसके तहत हम जन काम करते हैं, उसके आधार पर है सो हम पार्टी चलाते हैं और हमारी सरकार भी रहती है। अब आगे है सो कोई पार्टी नहीं माने तो उसके लिए है सो तो बाद में है तो वो लोग ऐसा मान भी लेता है। यहाँ देखिए जल का नाम था बिहार में, देश से जो कर दिया, महिलाओं को 50% आरक्षण आज देश में लागू हो गया। फिर अब देखिए यहाँ 27% आरक्षण मिला था, आज तक नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं हम सहमत है, भैया कहिए लोगे महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ ये लोग जाते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। हमारे जो सहयोगी दल उनका जो कांग्रेस 27% लागू करते हैं। ड्रामा क्या है इसको तो आप लोग जान रहे हैं बढ़िया से। और जबकि संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम जी का है, तो कहने के तात्पर्य ये जितना उलझा दिया 1932 खतियान हो, एक खतियान हो, मैंने विस्थापन आयोग बना देंगे, विस्थापन नियोजन नीति बनाएंगे, क्या बना? कुछ तो नहीं बना। खाली ये लोग थक के वोट लेके सब ऐसे चला गया सरकार में और सरकार में जाने के बाद कुछ नहीं कर रहा है, इधर से उधर बढ़ रहा था। कभी ऐसे फंसाई विवाद, कभी 1932 खतियान, वही तो मैनिफेस्टो में रखा था जो उसका पार्टी के आदमी ऐसे विरोध कर रहा है। तो सब तो वही किया है, हम लोग तो कुछ उसे किए नहीं। हम कहते तुम जो कहता है करो, मतलब न्यायालय है तो उसको कैंसिल कर देगा, हटा देगा अगर कुछ करेंगे तो। भैया तुम काहे कर रहा है, हटा देगा, क्या करेगा? तुम घोषणा पत्र में दिया था। तो पूरा विवाद का जड़ ये मिली जुली सरकार है, कांग्रेस और आपका है सो जातिगत जनगणना पे तो मिली जुली वहाँ तो बीजेपी और आप हैं। अरे बीजेपी राजद क्यों दिक्कत हो रहा है? मैं तो यही नहीं, वहाँ तो राजद साथे था, राजद भी है, बीजेपी है, माले मासा सब लोग है, वामपंथी लोग, और सब लोग स्वीकार किया है बिहार में। वहाँ तो कोई डिस्टर्ब नहीं। क्यों नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार? कहाँ? अरे भैया मेरे केंद्र सरकार का, राज्य सरकार तो हमारे बिहार सरकार